अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज अपने प्यारे नाजरीन के लिए, सामईन के लिए एक बहुत ही प्यारा और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर आए हैं, जो इल्म में इजाफ़े के लिए, इल्म में बेहतरी के लिए, हाफ़ज़ा की मजबूती के लिए, दिल और सीने के इशराह के लिए बड़ा ही कारगर वजीफ़ा है। सबसे पहले हमें ये बात अपने ज़हन में पुख्ता कर लेनी चाहिए कि इल्म वाले और बेइल्म लोग बराबर नहीं हो सकते। दुनिया आखिरत में दर्जात जिनको अल्लाह ताला देता है वो इल्म वाले ही हैं, और इल्म कुरान और हदीस और वही के इल्म का नाम है। बाकी जो दुनियावी साइंसी वो उनको उलूम नहीं कहेंगे बल्कि उनको फ़नून कहेंगे। असल इल्म कुरान और हदीस है, वही है। तो इस वही का जो इल्म पा लेता है वो दुनिया आखिरत में अल्लाह ताला के नज़दीक हो जाता है। अल्लाह ताला उसको बहुत ज़्यादा मुकाम अता फ़रमाते हैं। अल्लाह के रसूल ने हमें दुआएं कुछ सिखाई हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यबा, कि अल्लाह मैं आपसे नफ़ेमंद इल्म का सवाल करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहुम्मा फ़क्किहनी फ़िद्दीन ये भी दुआ सिखाई है। और एक दुआ और भी उलमा पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा या मुअल्लिमा आदम अल्लिमनी, अल्लाहुम्मा या मुफ़हिमा सुलैमान फ़हिमनी। अल्लाह आदम को इल्म सिखाने वाले हमें भी सिखा, सुलेमान अलैहिस्सलाम को फ़हम अता करने वाले हमें भी फ़हम अता फ़रमा। अल्लाह के रसूल की दुआ है, अल्लाहुम्मा फ़क्किहनी फ़िद्दीन, अल्लाह मुझे दीन में फ़ुक़ाहत और समझ तफ़क्कुह अता फ़रमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी थी, फ़रमाया अल्लाहुम्मा फ़क्किहु फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अल्लिमहु तावील, अल्लाह इस बच्चे को दीन की समझ अता फ़रमा और अल्लाह इसको तफसीर का इल्म अता फ़रमा। तो इस तरह अपने बच्चों को और एक दूसरे को हमें दुआ देनी चाहिए कि आपके इल्म में अल्लाह ताला इज़ाफ़ा फ़रमाए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमें सिखाया है, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। जब भी कुरान पाक पढ़ें, जब भी किताब पढ़ें, जब भी कोई आप मतलब कि अपनी सबक याद करने की कोशिश करें तो ये चंद अल्फाज वो पढ़ लिया करें। और साथ नफ़लों के अंदर अलम नशरह लका सदरक, ये जो सूरत अल इंशिराह है, इसको ज़्यादा नफ़लों के अंदर पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। इससे भी हाफ़ज़ा मज़बूत होता है। और जो स्पेशल वजीफ़ा इल्म में इजाफ़े के लिए, क़ुव्वत के लिए, मज़बूती के लिए और हाफ़ज़े में बेहतरी और तेज़ी के लिए, तफ़क्को और फ़हम के इजाफ़े के लिए, ये शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ राजोवाल वाले रहमतुल्लाह अलैह उनका बताया हुआ वजीफ़ा है। अगर आप किसी बच्चे को दम करें या किसी चीज़ पर दम करें, दोनों तरीक़ों से ये दम हो सकता है। जिस बच्चे के लिए आपने दम करना है उसको सामने बिठाकर उसका नाम लेकर दुआ कर सकते हैं, यानी वजीफ़ा ये पढ़ सकते हैं। और या फिर किसी चीज़ को अपने सामने रख कर उसको ये दुआ पढ़कर उसको फूंक मारें और बच्चे को खिलाना शुरू कर दें, उसके इल्म में इजाफ़ा होगा। क्योंकि हमारे वालिदैन, हमारे माशरे के लोग जो बच्चों के वालिदैन हैं वो लोगों को कहते रहते हैं कि हमारे बच्चे के लिए दम करो जी, ये सबक नहीं याद करता, ये पढ़ता नहीं है। तो ऐसे मसले की सूरत में, ऐसी सूरत में आप उन बच्चों को दम करें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अपने बच्चों को दम करें, अपने लिए दम करें, इंशाल्लाह। वो दुआ कौन सी है? शेख मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ राजोवाल वाले रहमतुल्लाह अलैह ने ये बताया है। फरमाते हैं कि सूरा अंबिया की 79 नंबर आयत, 89 नंबर, 80 नंबर आयत को 21 बार पढ़ना है और किसी चीज़ पर दम करके वो चीज़ खिलाते रहना है, मुसलसल खिलाते रहना है। या उस बच्चे को बिठाकर दम करें और वो आयत पढ़ें। वो आयत कौन सी है? फ़फ़हमनाहा सुलैमाना व कुल्लन आतैना हुक्मन व इल्मा व सख़रना मअ दाऊदल जिबाला युसब्बिहन वत्तैर व कुन्ना फ़ाइलीन फ़फ़हमनाहा सुलैमाना। तो यहाँ पर आप उस बच्चे का नाम ले लें, मसलन फ़फ़हमनाहा ज़ैदन वकुल्लन आतैना हुक्मन व इल्मा, इस तरह कह लें। ये शेखुल हदीस साहब ने ख़ुद ये वजाहत की है कि अगर आप सुलेमान अलैहिस्सलाम की जगह, नाम की जगह पर आप फ़फ़हमनाहा सुलैमाना की जगह पर उस बच्चे का नाम ले लें तो ये भी मुनासिब होगा। तो इस तरह आप उन बच्चों को दम करें
جو بھی آپ کے پاس آتا ہے ان کو آپ دم کریں، اگر آپ کے اپنے بچے ہیں ان کو آپ دم کریں، اور بچوں کو یہ دعا سکھا دیں، وہ بار بار پڑھتے رہیں۔ تو دم کرنے کے لیے بچے کو یا کسی چیز پر اس آیت کو، سورہ انبیاء کی آیت 89 کو آپ 21 بار پڑھ کر دم کریں تو انشاءاللہ بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔